स्वागत है आपका ग्रेट स्टोरी हेवन में, जहां आपको लाजवाब कहानियों का सफर प्राप्त होता है। हर बार तैयार हो जाइए कल्पना के क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए, जहां हर कहानी एक खजाना है जो खोले जाने का इंतजार कर रहा है। हम अलग अलग प्रकार की कहानियां लाते हैं जो आपको प्रभावित और प्रेरित करेंगे, हमारे आपके मन और दिल को जीतने का वादा करते हैं। हम हर एपिसोड में एक नई और दिलचस्प कहानी लाते हैं जो हर उम्र के दर्शकों को प्रसन्न करने और मनोरंजन करने का वादा करते हैं। ग्रेट स्टोरी हेवन में आप आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए और अपने आप को एक अनंत आश्चर्य और उत्साह के संसार में डुबो दीजिए। आज की कहानी का टाइटल है बहादुर दादी और काला जादूगर। एक छोटे से गांव में, जो हरा भरा पहाड़ों और घने हैर भरे पेड़ पौधों से घिरा हुआ था, इसी गांव में एक बुद्धिमान और बहादुर दादी रहती थी। गांव वासियों द्वारा प्यार से दादी कहलाई जाने वाली सावित्री नाम की ये दादी अपनी तेज दिमाग, दया और अटल साहस के लिए प्रशंसित थी। उसकी शख्सियत चेहरे पर अनुभव से प्राप्त ज्ञान की कहानियां सुनाती थी और उसके आंखों में ऊंचाई की झलक थी जो उसके उम्र से कुछ ज्यादा ही चालाक थी। एक धूप से भरी सुबह में, जब गांव जिंदगी से भर गया था, डर की छाया की खबरें तेजी से फैलने लगी। अफवाह थी कि एक भयंकर काले जादूगर ने गांव पर अपनी काली चादर डाली थी, जिसे गांव के निवासियों की सुरक्षा को खतरा हो गया था। रहस्यमय घटनाएं और अजीब हादसे छोटे और बड़े सभी लोगों में उत्सुकता को जागा रहे थे। इन भयावह अफवाहों से प्रभावित न होकर दादी ने अपने गांव की सुरक्षा को बचाने का इरादा किया। उसके आंखों में चमक और उसके चेहरे पर एक ठोस संकल्प के साथ उसने काले जादूगर के संकट के राज साक्षात्कार के पीछे की पहेली सुलझाने का इरादा किया। सिर्फ अपनी बुद्धिमानी और अनुभव से युक्त दादी ने जंगल के अंदर जाने का फैसला किया, जहां काला जादूगर वास करता था। गहरे जंगल ने उसको अपनी गोद में ले लिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अपनी आंतरिक शक्ति से प्रेरित वह एक महासागर के पार जाने के लिए तैयार हुई। वह गहरे जंगल में चलती रही। दादी ने अंधकार में एक डरावने चेहरे को महसूस किया। उसका दिल घबरा रहा था जब उसने अंधकार का रास्ता देखा, और जब तक उसने एक बड़ी रोशनी में एक पगडंडी हो खेत में जाते देखा। वहाँ पेड़ों के घेरे में काला जादूगर भयानक शक्ल धारण करके खड़ा था। उसका चेहरा एक डरावनी हंसी से भरा हुआ था। उसके काले कपड़े अंधेरे में ढक गए थे और उसके आंखों से एक लाल प्रकाश बह रहा था जो दादी के मन को ठंडा करने लगा। उस समय जादूगर के समर्थन से भरी भूतिक माहौल भयंकर और भयानक प्रतीत हुआ। असंकोच दादी ने काला जादूगर से दृढ़ संकेत से सामना किया। उसके धीट दृश्य को तीखी नजर से घोकर कहा, तुम हमारे गांव में क्या लेने आए हो? अपने काले जादू को विनाश के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसने पूछा। उसकी शब्द चुप्पी को एक तलवार के रूप में कटाकर सुनाई दी। काला जादूगर ने एक कठोर मुस्कुराहट से अपनी नफरत को व्यक्त किया, जिसके साथ उसकी आवाज में जहर भरे शब्दों की बारिश होती रही। मैं दुनिया का सबसे समझदार जादूगर हूँ और तुम बेवकूफ लोगों को मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। मैं तुम लोगों पे शासन करने आया हूँ। उसके शब्दों में जहर भरा था, और मैं अपने हक को पाने के लिए कुछ भी करने से नहीं रुकूंगा। लेकिन दादी असंकोच रही। उसकी दृढ़ता को किसी भी भयंकर जादूगर का जादू हिल नहीं पाया। दादी ने अपने शांत चेहरे और तेज दिमाग के साथ जादूगर के विरुद्ध बुद्धिमता और चतुराई से मुकाबला करने का फैसला किया। उसने जादूगर से कहा, अगर तुम मेरी 3 पहेलियों का जवाब दे दो तो हम मान लेंगे कि तुम हमसे ज्यादा समझदार हो और हम तुम्हें गांव में शासन करने देंगे, वरना तुम्हें ये गांव छोड़ के चले जाना पड़ेगा। जादूगर बहुत घमंड से भरा था और उसने सोचा कि ये अनपढ़ दादी उससे क्या सवाल पूछेगी। लेकिन दादी ने उसके घमंड से उससे एक भूल भुलैया में उलझा दिया।
बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। आपके प्यार और सहयोग से हम भी ऐसे दिलचस्प कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद। दादी ने पहेली पूछना शुरू किया और बोली, सुनो सुनो, मेरा पहला छोटा सा सवाल, ऐसा क्या है जो इतना नाजुक है कि उसका नाम लेने से भी वो टूट जाता है? जादूगर ने गुस्से से कहा, क्या कहा इतना नाजुक है कि उसका नाम लेने से भी वो टूट जाता है? जादूगर सोच में पड़ गया और फिर बोला, नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, तुम बताओ। दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चुप्पी। और दादी हंस पड़ी। चुप्पी यानी खामोशी एक ऐसी चीज होती है जो बोलते हाय टूट जाती है। जादूगर गुस्से से बोलते हुए, चलो दूसरी पहेली पूछो। दादी ने मुस्कुराते हुए दूसरा सवाल पूछा। अच्छा, ये सुनो मेरी दूसरी पहेली। छोटी सी है पर आकर्षक, हमेशा चलती रहती है, दिन में नहीं लेकिन रात को जगती रहती है। क्या है ये? जादूगर बोला, ये क्या बकवास है? छोटी सी पर आकर्षक, हमेशा चलती रहती है, दिन में नहीं लेकिन रात को जगती रहती है। क्या है ये? इतनी मुश्किल पहेलियां। जादूगर गुस्से में बोला, मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ। दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चांदनी। चांद की चांदनी बहुत आकर्षक, हमेशा चलने वाली और दिन में नहीं लेकिन रात को जगने वाली। जादूगर नाराज होकर कहता है, ठीक है, चलो अगली पहेली सुना। अब की बार में जवाब जरूर दे दूंगा। दादी मुस्कुराते हुए फिर से पूछती है, अभी सुनो। ये मेरी तीसरी और आखिरी पहेली। जितना तुम आगे लेते हो उतना ही तुम पीछे छोड़ते हो। मैं कौन हूँ? जादूगर गुस्से से कहता है, क्या बकवास है? जितना तुम आगे लेते हो उतना ही तुम पीछे छोड़ते हो। मैं कौन हूँ? ये सब एक नाटक है। मैं यहाँ अपने शक्ति दिखाने आया हूँ और तुम मुझे पहेलियों से उलझा रही हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जादूगर थोड़ा शांत होकर कहता है, ठीक है, इसका जवाब क्या है? दादी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, पैरों के निशान। जितना कदम आगे बढ़ोगे उतना निशान छोड़ोगे। इन पहेलियों ने काले जादूगर को परेशान किया और उसने हार मान ली। दादी ने इन पहेलियों का चतुर उपयोग किया, जिसे जादूगर को जवाब देने में मुश्किल होती गई। उसकी उलझन और व्यथा ने आखिर में उसे दादी के समझदारी और ज्ञान के सामने हार झेलनी पड़ी। दादी विजयी निकली, उसका बुद्धिमत्ता किसी भी तलवार से तीखी थी। एक जीत की मुस्कुराहट के साथ उसने काले जादूगर को गांव से निकाल दिया। काला जादूगर के जाने से गांव की शांति वापस आ गई। उस दिन से दादी को सबने नायक के रूप में याद किया और उसका नाम आने वाले पीढ़ियों तक सुनाई दिया। छोटे और बड़े सभी ने एक नायक के रूप में सत्कार किया। उसका साहस और बुद्धिमत्ता गांव के बच्चों को एक बुराई से बचाने के लिए उनका सम्मानित बना दिया और उसका नाम आने वाले पीढ़ियों के लिए याद किया जाएगा। और इस तरह जंगल के दिल में, पेड़ों के छाया में और पंछियों के गीत में दादी का साहस, जिसने काले जादूगर को हराया, और एक साहस बुद्धिमत्ता की मिसाल राखी, जिसे बहादुरी, चतुराई और अविचल आत्मा की शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। इस कहानी से हमें एक मूल्य सबक मिलता है कि हिम्मत और बुद्धिमत्ता ही हमेशा मुश्किलों का समाधान होती है। दादी की साहस और चतुराई ने दिखाया कि किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए हमें अपने अंदर के साहस और समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम हिम्मत से सामना करते हैं तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती। इसलिए कभी भी हिम्मत ना हारे और हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें, क्योंकि यही है
असली सफलता की राह। ग्रेट स्टोरी हेवन पर कहानी देखने के लिए धन्यवाद। भूल ना जाए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। आपका साथ और प्यार हमारे लिए सब कुछ है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक खुश रहे और मुस्कुराते रहे।